हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज के क्लास में देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज जो है 4.1 द्विघात समीकरण से। और फर्स्ट नंबर सवाल को देखेंगे 4.1 में। पहला सवाल देखिए क्या है। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण है या नहीं, ये जांच करने के लिए कह रहा है। और इस एक नंबर में कुल सवाल जो है 8 को दिया हुआ है। ये हमारा क्लास हो गया 10th क्लास 10th और मैथ NCERT ये बुक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसमें जांच करते हैं द्विघात बहुपद है कि नहीं। इसके लिए हम लोग ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि x+1 का होल स्क्वायर। तो जो बच्चे a+b का होल स्क्वायर जानते हैं वो तो अच्छे से बना लेंगे इसको। तो यहीं पे a मान लेंगे इसको और b मान लेंगे इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक जगह x इंटू 1 प्लस का 1 स्क्वायर बराबर में इधर गुना कर लेंगे इससे 2x माइनस का 6। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस दो का गुना करेंगे 2x हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2x माइनस का 6। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 ये इधर आएगा तब माइनस 2x, ये इस साइड आएगा तब प्लस का 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर अब 2x माइनस प्लस में काट देंगे, ये हट जाएगा या जुड़ जाएगा प्लस का 7 बराबर 0। देखिए ये द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे? यस। यस कर दो, लिख देना आता है यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसका पावर हमको देखना है। द्विघात समीकरण होने के लिए पावर को देखा जाता है कि पावर में क्या है। ठीक है, बहुपद के पावर में क्या है। ये सॉरी बहुपद नहीं, द्विघात, क्योंकि बहुपद से ही रिलेटेड ये जैसे है इसीलिए बहुपद आ जाता है कभी कभी। तो ये पावर देखा जाता है कि x ये का पावर कितना है। मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए द्विघात समीकरण के लिए। तो ये तो हमारा है क्योंकि इसमें पावर 2 है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इधर इसको इसके साथ गुना करेंगे तब माइनस का 6 माइनस गुना माइनस प्लस का x 2x। अब हम क्या करेंगे, ये इस पार्ट को इस साइड ले आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये इधर आएगा प्लस का 6, ये इस साइड आएगा तो माइनस का 2x बराबर में 0। एक्स स्क्वायर अब यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या माइनस में जुड़ जाएगा 4x प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ भी देख रहे हैं पावर में 2 है, ये भी द्विघात बहुपद है, इसमें भी यस कर देना, लिख देना आता है यह द्विघात द्विघात समीकरण है क्योंकि पावर में 2 है। क्या है? पावर में 2 है। x का पावर देखा जाता है जो चरमान होते हैं उनका, तो चरमान के पावर में 2 है इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं, फिर हम इन सबको मिटाते हैं। यहाँ पे 2-3 नंबर या 4 नंबर डालते हैं, उसके बाद बनाएंगे। चलिए 3 नंबर फिर 4 नंबर, यहाँ पे लिए 3 नंबर को देखते हैं कि द्विघात बहुपद है, सॉरी द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, अगर ये यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक होता तो एक फार्मूला बैठा देते, लेकिन ये अलग अलग है यहाँ पे। तो चलिए इसको गुना कर लेते, इसके साथ इसको गुना करेंगे एक्स स्क्वायर और फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे प्लस का x, फिर -2 से गुना करेंगे x को तो -2x, -2 को 1 से तब माइनस का 2 बराबर इससे इसको इसी तरह जैसे इसमें गुना हो वैसे इधर हो जाएगा। यहाँ इसके साथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये इसके साथ होगा प्लस का 3x, फिर इसके साथ होगा माइनस का x माइनस का 3। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ ये बराबर है इसलिए तो कट गया। अब क्या बच रहा है, x माइनस 2x माइनस का 2, ये इस साइड आ जाएगा -3x, ये इधर आ जाएगा प्लस का x, इस साइड 3 आएगा प्लस का 3 बराबर 0। देखिए यहाँ प्लस में यहाँ भी प्लस में है कि नहीं, और ये माइनस ये माइनस, तो सब यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये इसके साथ ये इसके साथ। ये हो गया, यानी कि एक घट जाएगा तो एक बचेगा और यहाँ पे एक घटेगा 2 बचेगा।
तो माइनस का 3x और ये 3 में से 2 चला जाएगा, प्लस का 1 बराबर में 0। तो ये बताओ ये है द्विघात बहुपद, सॉरी द्विघात समीकरण? नहीं है। नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पावर में 1 है, घात के रूप में कितना है, 1 है, इसलिए ये नहीं है। इसको क्या लिखेंगे, नहीं, नो, ये नहीं है द्विघात समीकरण, ये नहीं है। चलिए 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर में इसको इसके साथ पहले गुना कर लेते हैं, 2x², फिर इसके साथ प्लस का x, फिर माइनस इसको करेंगे तो -6x, फिर इसको इसके साथ माइनस का 3 बराबर इधर करेंगे x² प्लस का 5x, यहाँ x² कट गया। ठीक है, तो यहाँ भी द्विघात बहु समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो देख लो, यहाँ पे x -6x माइनस का 3 और ये पार्ट इधर आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का, प्लस में इस साइड आएगा तो -5x बराबर 0। 5x और 6x दोनों जुड़ जाएगा, माइनस में है तो 11, 11 में से 1 जाएगा तो माइनस का 10x और यहाँ माइनस का 3 बराबर 0। हम यहाँ भी देख रहे हैं पावर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1, इसलिए ये नो नहीं है। ये समझ में आया, ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, लिख देंगे, अतः यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं, 4 नंबर तो बना लिए, 5 नंबर और 6 नंबर को देखते हैं। इनको मिटाते हैं। 5 नंबर का सवाल यहाँ लेते हैं, 6 नंबर का यहाँ ले लेंगे। ठीक है, चलिए इनको मिटाते हैं। चलिए तो सवाल ले लिए 5 और 6, तो पहले 5 को देख लेते हैं, फिर 6 को देख लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो जांच करेंगे तो सबसे पहले इसका गुना कर लेंगे, फिर इसका गुना कर देंगे, इससे इसके साथ करेंगे 2x², और फिर इसको इसके साथ में करेंगे तो माइनस का 6x, फिर -1 से इसको गुना करेंगे, माइनस का x, फिर माइनस माइनस प्लस 1 गुना 3 3 बराबर इधर इसके साथ इसको करेंगे x², फिर इसके साथ इसको करेंगे माइनस का x, फिर प्लस 5 से x को करेंगे प्लस 5x, अब प्लस माइनस माइनस 5 गुना 1 5। ठीक है, अब देखो 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3, इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस x², यहाँ प्लस हो जाएगा x, अब प्लस का प्लस वाला ये माइनस में आ जाएगा 5x, माइनस वाला आएगा तो प्लस में आ जाएगा 5 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 2x और ये माइनस का 1x, तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, x²। अब यहाँ पे 6x 1x तो 7x, माइनस दोनों है, और ये प्लस में, यहाँ देखो ये माइनस ये प्लस, इसको तो काट दिए। ठीक है, ये माइनस में ये भी माइनस में, तो 6 5 11, माइनस का 11x, ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा, प्लस का 8 बराबर 0। तो ये देख रहे हैं यहाँ की पावर में 2 आ गया। पावर में यहाँ पे क्या है, x का गुना स्क्वायर 2 है, पावर में यहाँ पे 2 है, इसलिए ये बहुपद है, लिखेंगे यस ये बहुपद है। बहुपद बार बार हम बोल देते हैं, द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए ये देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए, अगर इधर कुछ नहीं होता तो हमारा पहले से द्विघात समीकरण था, लेकिन इधर एक है गुना करने के लिए। चलिए इसको बनाते हैं, x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला पे इसको बैठाएंगे तो x² माइनस का हो जाएगा 4x प्लस का 4, इसका जब स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x² दोनों तरफ बराबर है, कट गया, बचा क्या 3x प्लस का 1, ये इस साइड आएगा प्लस का 4x, ये इस साइड आएगा माइनस का 4 बराबर 0। हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों जुड़ जाएगा 7x और यहाँ घट जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इसमें पावर में चरमान का पावर कितना है, 1 है, इसका मतलब है ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर और 8 नंबर। हम शुरू में ही बोले थे 8 सवाल है, तो 7 और 8 नंबर को देखेंगे।
उसके बाद 1 नंबर सवाल जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए तो यहाँ पे हम 7 नंबर ले लिए और ये 8 नंबर लास्ट सवाल ले लिए। ठीक है, चलिए अब इसमें लिखा हुआ ही है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये जांच करना है। अब देखिए इसमें हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम बैठाएंगे तो ये आ जाएगा इसी फार्मूले पे, x का क्यू प्लस 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 गुना x गुना बी 2 इंटू का x प्लस 2 बराबर में इसको इसके साथ गुना करेंगे 2x क्यू माइनस का 1 2x। ठीक है, यहाँ पे इसको भी गुना कर लिया। अब देखिए यहाँ पे x क्यू, अब यहाँ पे ये गुना हो जाएगा तो यहाँ पे 8 प्लस का 6x और इस यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 2x क्यू माइनस का 2x। चाहे तो ये देखो यहाँ पे क्यू आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है होगा, या फिर कट भी सकता है, तब हो भी सकता है। ठीक है, एक्स क्यू प्लस का 8 प्लस 6x से गुना इसको कर लेते हैं, ये गुना के साथ में तो गुना कर लेते हैं। 6 गुना x 6x स्क्वायर, 6 गुना 2 6 गुना x, अब 2 भी है तो प्लस का हो जाएगा 12x। अब इस पार्ट को इस साइड लाएगी तो माइनस में 2x क्यू, ये इधर आएगा प्लस का 2x बराबर 0। अब यहाँ पे देखो माइनस में 2x क्यू है, यहाँ पे 1x क्यू, तो घटाएंगे तो माइनस का x क्यू और फिर हो जाएगा इधर प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12 में से 12 दूर 14x, अब फिर यहाँ पे प्लस का 8 बराबर 0। देखो यहाँ पे अगर हमारा ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो इधर वाला ये नहीं होता तो ये तो हो जाता द्विघात समीकरण, लेकिन एक्स क्यू जो आ गया है इसलिए ये नहीं है। क्या है? नहीं है। इसको लिख सकते हैं ना, नो ये नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्लियर है, इधर हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इधर हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर इधर, इसको भी हम इसी फार्मूला बैठाएंगे। किस पे? देखिए यहाँ पे प्लस में था और यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे एक्स क्यू और फिर हो जाएगा माइनस का 8 2 का क्यू करेंगे और प्लस का फिर हम गुना कर लेंगे जैसे यहाँ पे है इसके साथ में, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस से होगा, माइनस का 6x और फिर गुना में आ जाएगा x माइनस 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये और ये कट जाता है तो बचता है माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 और इस पार्ट को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 8 और ये हो जाएगा, गुना करते हुए लाते हैं इधर, प्लस का 6x इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 8 1 9 और गुना कर लेंगे तो प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x। ठीक है, यहाँ माइनस में था, माइनस गुना होता तो ये प्लस हो जाता, तो ये इधर आता तो माइनस में आ जाता तो 0। अब यहाँ पे देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो 2x स्क्वायर, इसको इसको घटाएंगे जोड़ेंगे तो माइनस का 13x प्लस का 9 बराबर 0। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? देखो क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि पावर में 2 आ गया, ये बहुपद है। क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण भी है। ये क्या है? द्विघात समीकरण। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 में 8 सवाल
जो कि हम क्लियर कर दिए। और क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा था कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये बताना है। तो द्विघात समीकरण कुछ जो है उल्टा पुल्टा करके दिया था, तो उसको हम सही किए, फिर जाके गुणन जो द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। यानी सब जो है कुछ ना कुछ फार्मूला में बैठा देता है, उल्टा पुल्टा देकर उसको सीधा करके सही रूप में लाके द्विघात समीकरण की तरह उसको लाना है। फिर देखना है समीकरण के जैसे रूप में लाएगा तभी पता चल जाएगा द्विघात है, त्रिघात है, चतुर्थ घात है कि एक घात वाला है। अगर दो घात है तो लिख देना द्विघात समीकरण है, नहीं दो घात है तो लिखना नहीं है। अगर ज्यादा घात वाला है तो फिर तब भी नहीं है, क्योंकि दो ही घात होना चाहिए द्विघात समीकरण के लिए। चलिए, तो ये हमारा क्लियर हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को अगले क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 4 सवाल, जो कि मैं अगले क्लास में देखूंगा। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।